कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां जारी हैं। तेहरान से सऊदी अरब और वाशिंगटन तक पाकिस्तानी क़यादत सरगर्म। आलमी अमन और मईशत बचाने के मिशन में पाकिस्तान की मुसलसल पेशकदमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खलीज जंगबंदी और पायदार अमन कोशिशों में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के मिसाली सब्र तहम्मुल को सलाम पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स में पैगाम में कहा, मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की राहें तलाश की गई हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की उम्मीद। 3 अहम निकात पर बात आगे बढ़ने का इम्कान। अमरीका जमानत देगा कि वो आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। आबना हुर्मुज़ को खोलने और जहाज़ों के गुजरने पर फीस वसूली पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है। कहा, पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। मुज़ाकरात के लिए माहौल और फ़िज़ा साजगार बनाने में पाकिस्तानी किरदार को सराहते हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमें उम्मीद है कि आखिरकार ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। खित्ते में अमन के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी पुतिन खलीजी ममालिक के रहनुमाओं और ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। मवासाती चैनल्स के जरिए वाशिंगटन के साथ भी राब्ते में हैं। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वो जंग बंदी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं। आबना हुर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाना चाहिए। मामूल की बहरी सरगर्मियों की बहाली आदमी बरादरी के मफाद में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका मुसलसल जंग से खौफजदा है। मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि हुकूक तस्लीम होने तक आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर अमरीका आबना हुर्मुज़ से क्यों नहीं गुजरता। उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। अमरीका मुसलसल जंग से खौफजदा है। हुकूक तस्लीम होने तक आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। डॉलर मौसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ने सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को रवा माह ही यूएई को 3.5 अरब डॉलर अदायगी करनी है। यूएई ने अपने डॉलर डिपॉजिट्स रोल ओवर करने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने रवा माह यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी की मद में भी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा कर दिए थे। स्टेट बैंक से मुल्क की मईशत के लिए अहम खबर। मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। यूरो बॉन्ड की अदायगियों मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद मुल्क की करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। बात करेंगे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जो सूरत हाल है उसके बावजूद भी करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे महीने भी सरप्लस रहा है। बिल्कुल, देखें, तवक्का नहीं की जा रही थी कि इस बार करंट अकाउंट हमारा सरप्लस रहेगा, लेकिन मुसलसल दूसरा महीना है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। और न सिर्फ सरप्लस रहा है बल्कि सिग्निफिकेंट इसमें इजाफा हुआ है फरवरी के मुकाबले में। फरवरी में सिर्फ 2 करोड़ 31 लाख डॉलर सरप्लस था और मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो 363% बढ़ के फरवरी के मुकाबले में 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। इसके बावजूद के मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है और पाकिस्तान की बरामदात जो है पिछले 1-2 महीनों में कम हुई है और रेमिटेंसेस बढ़े। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल 91 डॉलर से ऊपर चली गई। इसी तरह बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 94 डॉलर से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। एशिया स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान जारी है। टोक्यो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 2.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरियन स्टॉक इंडेक्स में 1.78% और हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.38% इजाफा हुआ। मलेशिया, ताइवान और शंघाई के स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान इस वक्त जारी है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी नुमाया तेजी देखी जा रही है। 1600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,70,151 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 1,69,000 और 1,70,000 की दो हदें एक साथ बहाल हुई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाजत की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। 47 वोटों के मुकाबले 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की गई है। अमेरिकी सेनेट ने इसराइली फौज के लिए अमेरिकी बुलडोजर्स की फराहमी रोकने की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि करारदाद की हिमायत 11 अरकान से बढ़कर 40 हो चुकी है। अमेरिकी अवाम इंतहा पसंद नेतन्याहू की हिमायत नहीं करते। जंग मुजरिम को ब्लैंक चेक ना दिया जाए। ट्रंप इंतजामिया को 2 हफ्ते में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी थी। 1973 के जंगी इख्तियारात के अमेरिकी कानून के तहत कांग्रेस से मंजूरी ना लेने की सूरत में अमेरिकी सदूर के साथ 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयां खत्म करना होती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। इसराइल और लेबनान में कशीदगी खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। काफ़ी अरसा गुजर चुका है जब इसराइल और लेबनान के रहनुमाओं ने एक दूसरे से बात की थी। तकरीबन 34 साल बाद ये होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। लाहौर में इंडस्ट्री को भी रोजाना 2 से 3 घंटे बिजली बंदिश का सामना है। बढ़ती गर्मी ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है, जबकि सनती सेक्टर्स भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हो रहे हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से। वेलरिंग, बताइएगा क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जैसे ही गर्मी बढ़ी है लाहौर के अंदर तो देखा जा रहा है कि लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और देखा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक दिन के अंदर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस सार्फिन खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब लोड शेडिंग के अंदर जो सनती सेक्टर है उसको भी शामिल कर लिया गया है और अब देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ना तो हमें दिन का चैन मुयसर है और ना रात का सुकून, और उनका यही कहना था कि हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लोड शेडिंग के अंदर कमी की जाए ताकि आसानी दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ सके। इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना तशद्दुद और जलाओ गिराओ के मुकदमे की समाअत। गिरफ्तार मुलजिमा सनम जावेद के वकील दलाइल के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के रूबरू पेश ना हुए। अदालत ने समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। मुलजमा ने अपनी जमानत बाद गिरफ्तारी अपने वकील की वसासत से जो है वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर कर रखी है। ताहम दौरान समाअत मुलजमा के जो सीनियर वकील हैं वो अदालत के रूबरू पेश ना हुए और जूनियर वकील ने अदालत को ये कहा कि दलाइल के लिए हमें मोहलत दी जाए, जिस पर जो है वो अदालत ने एसोसिएट वकील की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, जबकि मुलजमा के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जदीद सफरी सहूलियात के मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास में बताया गया कि फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख से जायद मुसाफिर मुस्तफीद हो चुके हैं, जबकि 3,560 बस ट्रिप्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। हुकाम के मुताबिक रवा माह 100 इलेक्ट्रो बसें, मई के बस तक 350 और जून के आखिर तक मजीद 264 बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला ने तहसील सतह पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा भी तलब कर लिया। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम मंसूबों पर पेशरफ का भी जायजा लिया गया। इजलास में ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ रिपोर्ट भी पेश की गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दी गई है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान इकरम राजा एक बार फिर अलीमा खान के खिलाफ फट पड़े। कहा, मैं किसी से डरता हूँ ना पार्टी में किसी के ताबे हूँ। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी से गुफ्तगू में कहा, सड़कों पर जब आना हुआ तो जरूर आएंगे, ताहम हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान इकरम राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, अलीमा खानम ने जो कल स्टेटमेंट दी उसके बाद आपका रद्द अमल आया,
ये दूरियां पैदा हो गई हैं क्या आपस में? देखिए, वक्ती तौर पे हो सकता है ऐसा हुआ हो, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन पर हमें शदीद उसके उन अल्फाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या मिल रहा है मुझे इस पार्टी के ओहदे को संभाल कर? क्या मुझे कोई तनख्वाह मिलती है? कोई मेरे पास ऐसा ओहदा है जिसमें मेरे आगे कोई गाड़ियाँ चल रही हैं? कुछ भी नहीं है। जो भी हमने फ़ैसला किया 9 अप्रैल के जलसे के हवाले से, उस फैसले से पहले हमारी मुशावरत हुई है। हमने देखा सफारती सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। जो जुमला अदा किया गया इस फैसले के हवाले से सहूलतकारी का, उसको हम रद्द करते हैं, वो गलत था। अगर इस पे हलीमा खान गुस्सा करती हैं, आपको कोई पैगाम देती हैं जी पार्टी का होता है जैसे उन्होंने कहा छोड़ दो। गुस्सा तो नहीं बर्दाश्त करता। मैं इस पार्टी में किसी के ताबे होने के लिए नहीं आया। जी, इस वक्त सलमान अकरम राजा ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो किसी के ताबे नहीं है, इस पार्टी में अपनी मर्जी के मुताबिक और बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही पॉलिटिक्स करेंगे।